ज्योतिबा से ज्योति मिली, बुद्ध से मिला बुद्धि, और संविधान से प्रसिद्धि, अंबेडकर साहब से प्रसिद्धि। तमाम बहुजन नारकीय जीवन जीता रहा। उस संविधान के जगह, मनु के विधान के जगह एक संविधान बाबा साहब ने लिख कर दिया जिसका नाम है संविधान। बहुजन समाज के बीच में आगे मटका, पीछे झाड़ू हुआ करता था। हमारे जीवन में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, हमारे जीवन में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। जगदेव बाबू ने कहा था कि धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अपने घर पर 5 फीट बाय 3 फीट का बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा फहराता रहता है, और हम जीते भी हैं, मरते भी हैं, 24 घंटा बाबा साहब के विचारधारा को जीते हैं। ज्योतिबा से ज्योति मिली, बुद्ध से मिला बुद्धि, साहू जी से हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन मिला, और संविधान से प्रसिद्धि, अंबेडकर साहब से प्रसिद्धि। भाइयों, आज हम सब हमारे बहुजन तमाम साथियों को देखते हैं कि सभी कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अपनी तरफ कि भाइयों, अगर हम मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई करके मैट्रिक पास करते हैं तो हमारे सामने में आ जाता है कि कौन सा विषय चुना जाए ताकि हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि मिले, हमारा जीवन सुखद हो, सार्थक हो, सम्मानित जीवन जी सके। पहले का जो विधान था इस देश में, देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ और इस देश में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले हम लोग जिस विधान से गाइडेड होते थे, जिस संविधान से हमारा देश चलता रहा, जिससे हमारे तमाम बहुजन नारकीय जीवन जीता रहा, उस संविधान के जगह, मनु के विधान के जगह एक संविधान बाबा साहब ने लिख कर दिया जिसका नाम है संविधान। संविधान का अर्थ होता है समान विधान। तो इस विधान को हमको जानना होगा। जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए हमको बायोलॉजी का चयन करना पड़ता है आईएससी में, उस तरह से अगर आप अपने जीवन को नारकीय जीवन के बदले सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, मर्यादित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सिलेबस तैयार करके बाबा साहब ने दिया था वह सिलेबस और कुछ नहीं है, हमारा संविधान है। तो संविधान कहता क्या है? अगर आज हम, पहले क्या होता था कि आप जब इतिहास में गौर करोगे तो पाओगे कि हमारे बहुजन समाज के बीच में आगे मटका, पीछे झाड़ू हुआ करता था। हमारे जीवन में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, हमारे जीवन में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इतनी कुरीतियां थी कि हम जी पाते थे तो वह प्रत्येक दिन लगता था कि कब मेरा प्राण छूट जाए कि इस कष्ट से मुझे मुक्ति मिले। लेकिन बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की, वो संविधान एक ऐसा सिलेबस है, एक ऐसा विधान है जिसको आप अगर पढ़ लेते हो, उससे हम संविधान की किताब में अगर पढ़ने की ललक जगह बैठते हो तो तुम्हारे जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का निदान मिल सकता है। संविधान एक ऐसा पुस्तक है जो आपको आपकी जान की रक्षा करता है। पहला काम है जान की रक्षा करना। आज के दिन में अगर कहीं भी एक सबसे कमजोर तबका का भी व्यक्ति अगर कहीं से गुजरे, उसको कितना भी पैसे वाला आदमी अगर उसका ललेठी दाब के उसको मार देना चाहता है वो नहीं मार सकता है। बगल में बैठा हुआ संविधान तुरंत संज्ञान लेगा और उसको भी जेल के सलाखों के अंदर रख देगा। अगर कोई आदमी किसी के सम्मान के साथ ठेस पहुंचाता है तो फिर वही बगल में बैठा हुआ संविधान के रूप में जो थाना है वह तुरंत संज्ञान लेगा और उसके मान के बदले उसके सम्मान में ठेस पहुंचाने के बदले उसको जेल में रख सकता है। और उसी तरह से अगर आपके माल की अगर कोई चोरी करती है, अगर आपके माल संपत्ति की अगर छिनताई करता है
तो वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात की जानकारी हमारे बहुजनों को नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे बाप पुरखा का जो दिया हुआ 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, बैंक में जो पैसा है वही पैसा है। हमारे जगदेव बाबू अमर शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये जो 90 भाग है, इसकी व्याख्या हमारा संविधान करता है कि आपके पास भी उसमें बराबर की हिस्सेदारी है और तुमको ही बराबर का सम्मान, मान और माल हिस्सेदारी पाने की हम प्रावधान प्रस्तावना में इस बात को रख डाले हैं, संविधान में रख डाले हैं। इसीलिए हम लोगों को आज केवल संविधान को तन मन धन से अपनाने की जरूरत है। और जिस दिन हम संविधान को जान जाएंगे तो भारत के प्रत्येक लोगों को नागरिक बोध हो जाएगा। और जिस दिन नागरिक का बोध हो जाएगा उस दिन हम अपने वोट के महत्व को समझ पाएंगे, अपने अधिकार को समझ पाएंगे, अपने कर्तव्य को समझ पाएंगे। 90% का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको हम अपने गाड़ी में रखे हुए हैं एक कैलेंडर, जिसमें उस कैलेंडर को समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने गाड़ी में, अपने चाबी में, सभी जगह अपने घर पर 5 फीट बाय 3 फीट का बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा फहराता रहता है। और हम जीते भी हैं, मरते भी हैं, 24 घंटा बाबा साहब के विचारधारा को जीते हैं। और इस तरह से अगर हमारे समाज के लोग अगर संविधान को पढ़ने की बात कर ले, संविधान को जान जाए, तो वो गरीब नहीं रहेगा, निश्चित तौर पर वो गुलाम नहीं रहेगा, वो आजाद हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। उसका एक ही सिलेबस है, संविधान को जानना। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से सबों को जय भीम, नमो बुद्धाय।